तो देखिए, अक्षय तृतीया के इस खास मौके पर 17 साल बाद जो महासंयोग बनने जा रहे हैं, जो तमाम योग बनने जा रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव होगा, चर्चा करने के लिए एक महापैनल तो जुड़ा हुआ है। चंद्रांशु जी, आपके पास आते हुए, देखिए 17 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसा महासंयोग, शुभ संयोग बन रहा है। इसका हम सबके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ते हुए आप देख रहे हैं? नवजोत, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हमको लगता है कि एक वक्त के बिना पूरा उत्सव अधूरा रह जाएगा। आचार्य राज मिश्रा जी ने बहुत अच्छी चर्चा करके बताया सोने के बारे में। हमारे वेदों में यही भगवान का स्वरूप है। स परमात्मा हिरणमय पुमान हिरणमय न पात्रेण सत्यापिहत इत्यादि लिखा है। परंतु एक प्रश्न उठाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपने भी सोने की बहुत चर्चा किया, तो जीएनटी के दर्शकों तक ये बात जाना चाहिए। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने कहा कि धातु नाम कांचनोस्मि, धातुओं में सोना मैं ही हूँ। और दूसरी तरफ अगर भागवत देखेंगे तो भागवत के अनुसार महाराज परीक्षित ने कलयुग का वास भी सोने में दे दिया। तो अब एक प्रश्न हमारे दर्शकों के पास उपस्थित होता है कि अगर कलयुग सोने में कलयुग का वास होता है तो और भगवान का वास होता है, तो हम कैसे निश्चय करें कि किस सोने में कलयुग का वास है, किस सोने में भगवान का वास है। तो आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर निर्णय दिया है। सोना ले आने के चक्कर में कि सोना खरीदना कुछ गलत न करें, क्योंकि धर्म पूर्वक अर्जित जो सोना है उसमें ही भगवान का वास है। किसी का खून पसीना बहा, उसको हम लूटपाट करके स्वयं ले लेते हैं। ऐसे सोना में कलयुग का वास होता है। ऐसा सोना भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे आज के दिन ही धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा था, जो कौरवों पांडवों का। आज के दिन ही युद्ध की समाप्ति हुई। पांडव 5 थे, 100 कौरव थे, नाश हो गया उनका, और पांडव विजयी होकर के राज सिंहासन पर बैठे। महापुरुष इस बात को जानते थे, इसीलिए हमारे श्री धाम अयोध्या के श्री राम वल्लभ कुंज सिद्धपीठ के परिकरों में परम पूज्य श्री केशवदास जी महाराज अक्षय तृतीया के दिन ही चुना कि हमको ब्रह्मलीन होना है, साकेतवास आज के दिन ही जाना है। तो जो महापुरुष लोग हैं अपने कार्य के विराम को भी अक्षय तृतीया को ही चुनते हैं, क्योंकि आज के दिन अच्छे होता है। मेरा कहने का आशय इतना है कि हम कोई भी कर्म करें, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म को करें। हमारी नियत सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है। भाव अगर न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो उसके प्रति, तो हम कुछ भी कर लें, किसी भी कार्य के प्रति आपकी भावना जो होती है वो सबसे बढ़कर होती है कि भाव क्या है आपका। चलिए दिवाकर जी, आपके पास आते हुए, दिवाकर जी, जो बाकी 6 राशियां बची हैं उनके बारे में भी बता दीजिए कि उनको इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए पीले वस्तुओं का दान विशेष रूप से लाभदायक होगा। चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, पीतल हो गया, स्वर्ण दान भी शास्त्रों में बताया गया है, उसको कर लें। और चांदी इस दिन खरीद कर, चांदी का बर्तन हो गया, चांदी का आभूषण हो गया, इसको घर अगर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए काले या हरे रंग के वस्तुओं का दान कर देना है। जैसे काला चना हो गया, दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। सोना, तांबा या चांदी, तीनों में से जो भी इनकी क्षमता हो उसका बर्तन, आभूषण कुछ भी खरीद करके घर ला सकते हैं। धनु की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना है। चावल है, चीनी है, दूध है, सफेद चंदन है, सफेद वस्त्र है। और इस दिन सोना तांबा खरीदें, इसका आभूषण खरीदें या बर्तन खरीदें अपनी क्षमता के अनुसार, तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मकर की बात करेंगे तो चने की दाल हो गया, क्योंकि पीले वस्तु का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा, नकारात्मकता से दूरी बनेगी। तो उस दिन आप खरीद सकते हैं, चने की दाल ला सकते हैं, दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, लाल रोरी और हल्दी का दान कर सकते हैं। इस दिन चांदी का बर्तन या आभूषण अगर खरीद के लाते हैं तो घर में संपन्नता बढ़ती है। कुंभ की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना, इसमें दूध का दान कर दें, दही का दान कर दें, घी का दान कर दें, सफेद चंदन का दान कर दें, सफेद वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण का जो भी आपके पास क्षमता के अनुसार हो उसको खरीद सकते हैं, स्वर्ण का। उसके बाद पीतल भी इस दिन खरीद सकते हैं, अगर क्षमता स्वर्ण खरीदने की नहीं है तो पीतल का भी कोई वस्तु, बर्तन या आभूषण कुछ भी खरीद सकते हैं। मीन राशि के लिए लाल वस्तुओं का दान, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा चांदी और सोना खरीद सकते हैं, चाहे वो बर्तन के रूप में या आभूषण के रूप में। ये तो राशियों के अनुसार हो गई दान की बात। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस दिन जो दान की महत्ता है सभी के लिए,
अगर राशि नहीं पता है, कुछ लोगों को जन्म कुंडली में नाम राशि के अलावा जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है, तो कंफ्यूजन होती है। तो बिल्कुल। सबके लिए जो दान की बात आती है, तो इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, मिट्टी का घड़ा लेकर के उसको जल भर करके, उसके साथ में जौ, गेहूं, चना, अनाज में कुछ भी, सत्तू, दही, पंखा, छाता, जूता, चप्पल आदि में से जो कुछ भी आप कर पाए अधिक से अधिक, उसका दान करने से, इसका दान किसको करना है? सक्षम, जिसको आवश्यकता हो, जिसको इन वस्तुओं की आवश्यकता हो, उनको दान करने से पितर देव भी प्रसन्न होते हैं, जी। देवता प्रसन्न होते हैं, और घर में उनके आशीर्वाद से जी। वृद्धि होती है, बच्चों की वृद्धि होती है, धन धान्य बिल्कुल। की वृद्धि। चलिए, ये बढ़िया कि आपने ये भी बता दिया कि जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है उनको इस दिन क्या कुछ दान करना चाहिए। अब ये समझिए कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदने की परंपरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिहाजा इस पावन अवसर पर सराफा बाजार की क्या तैयारी है, गोल्ड में खरीदारी के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये पहले आपको दिखा देते हैं। 30 अप्रैल को पड़ने वाली है अक्षय तृतीया, जो हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ये दिन खरीदारी के लिए, निवेश के लिए और सभी मंगल कार्यों के लिए जो है बहुत ही शुभ होता है। और ऐसे में लोग जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड, चांदी की ज्वेलरी जो है वो लेना पसंद करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जहां सोने का जो रेट है वो 1 लाख के पार पहुंच गया, तो उससे थोड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन किस तरीके से मार्केट का हाल है हम आपको इस वक्त लेकर आगे बैंक स्ट्रीट ज्वेलर में, और हमारे साथ विनोद पाटिल जी इस वक्त मौजूद है। आप ही बताइए सबसे पहले, जो 1 लाख के पार सोना गया है उसका असर इस बार अक्षय तृतीया पे कितना नजर आने वाला है? अक्षय तृतीया पे इसका असर तो नज़र आएगा, लेकिन पब्लिक फिर भी आज भी लोग कंज्यूमर है वो आज भी अफोर्ड करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड है हमारी भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो आज भी लोग इतना गोल्ड परचेस करने में, और सेविंग सिस्टम इंडिया में ही है, तो लोग क्या परचेस करेंगे? प्रॉपर्टी, लोग छोटे वैल्यू में प्रॉपर्टी ले नहीं सकते हैं, कपड़े में पैसे डालेंगे नहीं, गाड़ियों में एप्रिसिएशन है नहीं। ये 2027 में गोल्ड 1,75,000 रुपया हो जाएगा। तो जिसको भी बाकी है वो आज भी ले रहे हैं और ले लेंगे, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत समझदार, बेटा बेटी की शादी में गोल्ड देना अनिवार्य है, देना ही पड़ता है, पारंपरिक है। तो गोल्ड तो देंगे ही देंगे। तो गोल्ड के बिना काम शादी होनी नहीं है, और छोटे से छोटी शादी हो या बड़े से बड़ी शादी हो, गोल्ड जरूरी है। तो गोल्ड की जगह पे लोग थोड़ा डायमंड ज्वेलरी में, कुछ पोल की ज्वेलरी में डाइवर्ट होते हैं कि भाई पोल की ज्वेलरी में थोड़ा गोल्ड कम लगा होता है, पोल्की के फला वाले सेट आ जाते हैं तो पोल्की में डाइवर्ट होते हैं। डायमंड आजकल थोड़े लोग बोलते हैं, और हम भी बोलते हैं, थोड़ा डायमंड के प्राइस पहले से डाउन है, तो लोग डायमंड में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि डायमंड के भाव भी फ्यूचर में अप होने वाले हैं। लोग थोड़े दुकानदार भी लाइट वेट ज्वेलरी और फला वाली ज्वेलरी बनाने लगे हो, और कंज्यूमर भी लाइट वेट ज्वेलरी लेने लगे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि थोड़ी फला हो जाए और लाइट वेट चलेगा। लेकिन गोल्ड लेना तो ज़रूरी है, तो लेंगे ही लेंगे। गोल्ड चाहे कोई भी भाव हो जाए। जब गोल्ड 60,000 रुपया था तब लोग बोलते थे हो क्या भाव हो गया, और आज 1 लाख रुपये में लोग है, ऐसा नहीं है, लोग ले रहे हैं। आप देखो दुकान में काफ़ी कस्टमर्स है और सब लोग गोल्ड ले ही रहे हैं। ग्राहकों से भी जानते हैं कि वो इस बार क्या कुछ लेना है, क्योंकि रेट तो बढ़ गए, तो रेट के साथ अब जो साइज़ है, जो वेट है, वो शायद कम होने वाला है। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन कैसे पीढ़ियों से जो अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में से एक है, तो वैसे हर साल हम थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा इससे पहले ज़्यादा लेते थे, तो अभी थोड़ा छोटा छोटा जो लाइट वेट में वगैरह जो आती है डिजाइंस, तो उसमें से हमारे उधर कैसे सोना लेना जरूरी है अक्षय तृतीया के टाइम पे। जो रेट बढ़ा है उसका कितना असर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग दूर नहीं रह सकते? रेट बढ़ा है तो ज्वेलर्स भी स्मार्ट हो गए हैं, वो लाइट वेट में दे आर गेटिंग मोर डिज़ाइंस एंड मोर ज्वेलरी वैरायटी, सो यू कैन ऑल्सो टेक, मतलब वो भी ले सकते हैं आप। सो उसके हिसाब से फिर आपकी चॉइस, ज्वेलर्स तो ले रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर रेट बढ़ेगा तो फिर लोग थोड़ा हिचकिचाएंगे, तो उसकी वजह से वो भी लाइट वेट में अच्छे अच्छे नेकलेसेस डिज़ाइन सभी ला रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीति जी, आपके पास आते हुए, देखिए अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें हमने महिलाओं के लिए ऑप्शंस तो बता दिए कि सोने की खरीदारी के लिए अगर आप बाजार में जाना चाहते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस आप सबके लिए उपलब्ध हैं। सोना खरीदना आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बेहद फलदायी साबित होता है, लेकिन सोना जो नहीं खरीद पाता है, कौन सी ऐसी धातु है, पीली धातु, जो हम खरीद सकें जो हमारे लिए उतना ही फलदायी साबित हो? एक तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। अगर आप ठोस सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी के ऊपर भी सोने की परत होती है और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास निश्चित रूप से चांदी है, सिल्वर को आप खरीदिए, क्योंकि जिस चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं उनका एक धातु
जो उच्च के हैं, जो रोहिणी नक्षत्र में, जिसकी वजह से अक्षय तृतीया का ये शुभ मुहूर्त बना है, तो आप चांदी को आप परचेज कर सकते हैं, एक सिक्के के रूप में परचेज कर सकते हैं, ज्वेलरी के रूप में परचेज कर सकते हैं। आप चांदी को करिए। और नेक्स्ट अगर धातु है तो कॉपर है, तांबा है, आप तांबे को खरीदिए, क्योंकि सूर्य भी उच्च के चल रहे हैं, उसको भी सेकंड ऑप्शन माना जाता है गोल्ड का। या फिर पंच धातु के मिक्स करके भी आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। पीले रत्न खरीद सकते हैं, पुखराज खरीद सकते हैं, सुनेला खरीद सकते हैं, वो भी बहुत शुभ रहेगा। मेटल में साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगी, सोना खरीद के सीधा धारण नहीं करना है। सबसे पहले आप जो भी आज के दिन धातु खरीदेंगे या अन्य सामग्री खरीदेंगे, दान भी खरीदेंगे, सबसे पहले उसको अपने घर के मंदिर में या आपके क्षेत्र में कोई छोटा सा मंदिर है, वहां जाके उसको भगवान श्री के चरणों में अर्पण करिए, उसको तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, अक्षत दीजिए, सिंदूर लगाइए और ओम श्रीम की माला करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए। भगवान का वास उस ज्वेलरी में हो, उस अक्षय धातु में हो जिसको आपने परचेज किया है, वो उसके ब्लेसिंग्स लेने के बाद आप उस धातु को आप उसको फिर उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गोल्ड के बाद जैसे मैंने बताया सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, तांबा या कॉपर, और लास्ट ऑप्शन फिर रह जाता है कि आप घर के लिए एक पात्र, कोई भी स्टील का एक बाउल, क्योंकि आज के दिन अक्षय पात्र युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था जब वो वनवास के लिए जा रहे थे, ताकि द्रौपदी जब कुछ खाना बनाए तो वो सबका भरण पोषण कर पाए। तो उस अक्षय पात्र के माध्यम से ही वो 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास उस समय को काट पाए। तो एक पात्र, कोई बड़ा सा आप कंटेनर लेके आ सकते हैं और उसमें अच्छे से चावल भर के आप उसको अभिमंत्रित करके आप रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीति जी, लौटती हूँ आपके पास। राज जी, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि पीले रंग की कोई भी वस्तु इस दिन आप घर पे ला सकते हैं। थोड़ी सी अगर हल्दी भी आप घर पे लाएं, उसका भी उतना ही फायदा होगा, उतना ही फल मिलेगा। देखिए, आप कुछ भी, मैंने एक बात सगुप्ता जी स्टार्टिंग में कहा था, और मुझे लगता है कि परमात्मा ने श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक सुंदर शब्द कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सद सिद्ध न भावा। आप श्रद्धा पूर्वक कुछ भी लेकर के आते हैं, उसको परमात्मा की वस्तु मान करके और घर में लेकर के आइए। आप हल्दी लेकर के आइए, आप फ्रूट लेकर के आइए, आप 5 पीले फूल लेकर के आ जाइए, कुछ भी लेकर के आइए, लेकिन ला करके उसको परमात्मा को श्रद्धा से अर्पण कीजिए। और आज, क्योंकि आप सोचिए आज के दिन क्या हुआ है, भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है, जिनके लिए भगवान राम को स्वयं कहना पड़ा कि नाथ एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आज अवतार किसका हुआ था? आज क्वालिटी का अवतार हुआ था, आज गुणों का अवतार हुआ। तो आज मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं कि आप कुछ भी लेकर के आइए, आप भगवान को श्रद्धा से अर्पण कीजिए और अपने अंदर भक्ति के जो गुण हैं उनको जागृत करने का प्रयास कीजिए। अगर उस भक्ति के गुण को, भाई क्या अक्षय रहना चाहिए हमारे पास। मैं बार बार इस चीज को क्लियर करता हूं कि धन मेरा हमेशा नहीं रह सकता है, रिलेशन मेरे हमेशा नहीं रह सकते हैं, ये शरीर मेरा हमेशा नहीं रह सकता है। अगर इस संसार के अंदर कुछ भी नश्वर नहीं है तो मेरी आत्मा है, उस आत्मा को मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं जो कभी अक्षय होने ही ना पाए, तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। बिल्कुल, दान ऐसी चीज का करें, और दान सबसे पहले अपने इष्ट देव को ही समर्पित करें, क्योंकि ईश्वरीय तत्व जब उसमें आएगा तो उसका फायदा जो है आप सबको दोगुना मिलेगा। चलिए, वक्त थोड़ा सा कम बचा है। चंद्रांशु जी, कोई महा उपाय आज के दिन क्या हुआ जो हम सबके लिए फलदायी साबित होगा, बताना चाहेंगे? चंद्रांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंद्रांशु जी, अनम्यूट कीजिए अपने ऑडियो को। एक ही आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल। महा उपाय के बारे में जानेंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। अगर हम कुछ भी करें पर वह हमारे कर्म भगवान को समर्पण नहीं करते हैं तो फिर वह अपूर्ण ही कर्म रह जाता है, क्योंकि अगर परिपूर्ण है तो परमात्मा ही है। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी बोलते हैं तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, परिपूर्ण भगवान ही है। और बाद में जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो एक बात कहना नहीं भूलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के बाद में कहते हैं प्रभु हमसे अच्छा या बुरा जो भी कर्म बन पड़ा हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया, यह सारे कर्म हम आपको समर्पित कर रहे हैं, अब आप इसको स्वीकार करें। तो जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान सदा परिपूर्ण है, तो हमारे अपूर्ण कर्म भी भगवान की कृपा से
पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए जो भी कुछ करें भगवान को समर्पित करें ताकि अपूर्णतम भी पूर्णता आ जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।